क्या करना है इसमें, propose suitable estimates of beta 1 and beta 2, also calculate the variance of the estimate of beta 2. How can this estimate be modified when rho is unknown? ठीक ठीक है, रो अगर अननोन होगा तो उसको एस्टिमेट कर लिया जाएगा, है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें आपका मॉडल y t इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स टी प्लस, अब देखो इसमें क्या है, ऑटो कोरिलेशन है ना, बताओ एरर अपना क्या है, अपने पे ही डिपेंडेंट है, मतलब अपने ही लैग वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम आए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। ये क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे आपको जो ut इक्वल टू दिया है, u ये आपका AR1 है, ठीक है, ऑटो रिग्रेसिव है ये, ठीक है ना, ऑटो रिग्रेसिव है ये, ठीक है, वेयर रो 1 -1 के बीच में है और अभी तक नोन है, ठीक है। जब नोन है तो हमारा काम सिंपल हो गया, ठीक, y t इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स टी यू टी, है ना। अब क्या करो, एक लैग वैल्यू पीछे ले लो, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स टी -1 प्लस यू टी -1, है ना बेटा, इक्वेशन 1 हो गया। ये पैरामीटर सही लिए हैं दोस्तों, बीटा 1 ही है ना, हाँ। अब क्या करना, देखो इसमें किससे किससे मल्टीप्लाई कराओगे, रो से करा दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कराने के बाद बेटा क्या मिलेगा, और फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो रो टी -1 ये क्या बन जाएगा, बीटा 1 1 माइनस रो, हाँ आप देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा बताओ, बीटा 2 1 माइनस रो एक्स टी माइनस, सही जा रहे हैं, बोलो, सही नहीं, सही नहीं है, गलत, गलत हो गया, बीटा 2 कॉमन होगा केवल, है ना, बीटा 2 एक्स टी माइनस रो एक्स टी -1, ठीक है, प्लस यू टी माइनस रो, है ना बेटा, रो यू टी -1। अब हमारा, अच्छा अच्छा तुम लोग इसके बाद बताना हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, कोई एक बंदा बता दे, मैं कसम से उसको कल कैडबरी वाला जो मिलता है ना चॉकलेट, मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट करके दिला दूंगा। तो फिर यहाँ के क्या, ठीक, तो ये हमने मान लिया y स्टार इज इक्वल टू, इसको मान लो बीटा 1 स्टार प्लस इसको मान लो बीटा 2 एक्स टी स्टार, ये दिया है बेटा, है ना, वीटी दिया है। अब ये देखो आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, है ना, कांस्टेंट हो गया वो, ये आपका बन गया, यहां से एस्टिमेटर निकाल लो ओएलएस यूज करके, है ना, ओएलएस यूज करके क्या निकालोगे, बीटा 1 का एस्टिमेटर और बीटा 2 निकाल लोगे। जैसे बेटा आपका रो पता है तो सब निकल जाएगा कि नहीं बताओ, रो पता है ना तो बीटा 1 भी निकल जाएगा ना, कैसे, बीटा मान लो एस्टिमेटर आपने निकाल लिया, तो बीटा 1 1 माइनस रो, तो बीटा 1 का एस्टिमेटर क्या आ जाएगा बेटा, बीटा 1 कैप 1 माइनस रो। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो तुम लोग, सब लोग क्लियर हो तो थम्स अप दो, आगे चलें, कंसेप्ट समझ रहे हो ना, अच्छे समझो खूब। खत्म हो गया क्या, अब कुछ बचा है यार, 3 ही 4 क्वेश्चन तो पूछते हैं, है? हाँ आ तो ये, हाउ कैन दिस एस्टिमेट बी मॉडिफाइड व्हेन रो इज अननोन, ठीक है ना। अच्छा एक बात, तो जब रो आपका अननोन है बेटा, रो आपका अननोन है तो ना, तो क्या करना, ये आप एक बात बताओ, ये क्या है, ऑटो रिग्रेसिव है ना, ये ऑटो रिग्रेसिव है ना, रिग्रेसिव रिग्रेशन इक्वेशन है ना ये, बोलो जी। तो यहां से क्या करोगे, समेशन स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी माइनस रो यू टी -1 समेशन टी इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है, मान लो कोई वैल्यू होगी, तो क्या करोगे, स्क्वायर करके, एक बात बताओ, फिर एक्सपेक्टेशन जब लोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर आफ्टर एस्टिमेशन, है ना, यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे मतलब इसका एक्सपेक्टेशन नहीं है, डेरिवेटिव लोगे जब, जब इसको इसको मान लो एल, तो डी डी एल अपॉन, मत जाओ, डी एल अपॉन रो, जीरो करोगे तो यहाँ रो का एस्टिमेट आएगा बच्चों, कोई एक वैल्यू आएगी, मान लो आ गई अल्फा आ गई, है ना, एक वैल्यू अल्फा आ गई, अब जब फिर अल्फा हमको पता चल गया, फिर वही मेथड लगा दो,
क्लियर है, समझ में आ गया? थम्स अप दो, आगे चलें। द प्रोसीजर विल बी द सेम। देखो, here in this question we have rho is known, this line, please read this line, rho is known. When rho is known, then very easily you can calculate the value of beta 1, estimated value of beta 1. If rho is not known, then how you calculate beta 1? Because there is a relation na, there is a relation of 1 minus rho upon beta star, that is the relation na. So if rho is not known, so how you calculate the beta 1? Cap. First you have to estimate rho if rho is not known. Understood? ओके, थम्स अप दो। ठीक, अब कौन सा क्वेश्चन है जी? इसमें आप और बचा है यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशन इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल टेकिंग कंटेस्ट ऑफ एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट्स, ये है ना, ये स्टेट द सिचुएशन व्हेन दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल। देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल टेक्निक। बेटा, सबसे पहले तो इसको यही समझ लो कि ये कब होता है, ठीक है? ये मान लो मॉडल है, चलो सबसे पहले तो ये मान लो बेटा मॉडल है, लीनियर इक्वेशन बीटा नॉट बीटा 1 एक्स आई प्लस यू आई, नहीं अभी, अच्छा चलो यू नहीं, ई आई है ना, फॉर आई इक्वल टू 1 से n, ठीक है? ये आपका लीनियर रिग्रेशन है। हमारे गॉस साहब कहते हैं, देखो गॉस मार्को थ्योरम लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन पे भी लागू होता है और मल्टीपल लीनियर इक्वेशन पे भी। क्लियर है बच्चों? गॉस मार्को किस पे लागू होता है? लीनियर इक्वेशन पे भी और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे भी। तो बेटा यहां पे दे दिया है, जब हमारे मॉडल में कोवेरिएंस ऑफ एक्स आई ई आई इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है? जब मान लो हमारे मॉडल में ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, बेटा जब ये इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे मॉडल में एक जो अजम्पशन होता है मार्कोव का, गॉस मार्कोव का जो अजम्पशन होता है, गॉस मार्कोव का जो अजम्पशन होता है बेटा, क्या अजम्पशन होता है इसमें? वेरिएंस ऑफ एक्स एंड ई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड ई शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना? देयर इज ए वायलेशन ऑफ वन अजम्पशन ऑफ गॉस मार्कोव थ्योरम। अंडरस्टूड? when this problem is occur in the question या in the problem, then first of all we remove these problem, then apply OLS technique and estimate the parameter. Understood? चलो समय हो गया है, ठीक है? मैं इसको करके भेज दूंगा, ठीक बच्चों? मजा आया? आज पूरा पेपर 3 ही बता दिए, इकोनोमेट्रिक्स। मजा आया आज? ये देखो, बस ये एक ही महीना थोड़ा स्लो रहेगा मेरा, नेक्स्ट बेंच से